आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज इस हिसार में जो 13वीं कृषि दर्शन प्रदर्शनी ये 2025 का आयोजन हुआ है, देश की सबसे बड़ी ये कृषि के इंस्ट्रूमेंट को लेकर के आधुनिक तकनीक कृषि के अंदर उपयोग हो, उसको लेकर के बड़ी प्रदर्शनी लगी है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इस प्रदर्शनी के शुभारंभ पर आप लोगों के बीच आकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। यह प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए मैं एग्री इंडिया एग्जीबिशन करनाल को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं इस प्रदर्शनी में आए हुए हमारे किसान भाई, जो कृषि यंत्र बनाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों और कृषि इंजीनियरों से जुड़े वैज्ञानिकों को भी मैं हार्दिक बधाई और उनका स्वागत करता हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि यह प्रदर्शनी उत्तर क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रांगण में आयोजित यहां की गई है। इस ट्रैक्टर ट्रेनिंग सेंटर के नाम से इस एरिया को, इस संस्थान को यहां जाना जाता है। यह आयोजन केवल एक प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों से किसानों से जो उन साझा करने का ये सशक्त मंच भी है। मुझे खुशी है कि किसान हमारी असली ताकत है, इसलिए किसानों की प्रगति और कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण अत्यंत आवश्यक है। मुझे ये भी खुशी है कि यहीं से ही विकसित हरियाणा विकसित और भारत विकसित, विकसित हरियाणा विकसित भारत बनाने का माध्यम बनेगा। आपके हौसले, मेहनत और आधुनिक तकनीक से इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इस समय मुझे किसानों के बीच में आकर के एक कविता की कुछ पंक्तियां वो याद आ रही हैं। आज मैं किसानों के बीच में हूं, आज हमारे किसान भाई यहां पर बैठे हैं। ये किसी शायर ने कहा है कि चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूं, मैं किसान हूं, चैन से कहां सोता हूं। मैं आपके इस हौसले को मैं सलाम करता हूं। आपके इसी हौसले ने ही भारत को खाद्यान्नों के मामले में न केवल आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि निर्यात की स्थिति तक भी पहुंचाने का काम ये हमारे किसानों ने किया है। मैं इस प्रदर्शनी से जुड़ी कृषि से नई नई तकनीकों को मैंने यहां पर देखा है। ये सभी किसान भाइयों के बहुत काम आने वाली ये तकनीक है, मशीनरी है। मुझे खुशी है कि मैं स्वयं ही किसान का बेटा हूं। मैंने खेत खलिहान में काम किया है। मुझे पता है कि किसान को आधुनिक मशीनों व तकनीकों की जरूरत है। ये आपके काम को सरल बनाने का काम ये नई तकनीक करती है और उत्पादन लागत भी कम करती है। मुझे विश्वास है कि यह प्रदर्शनी हरियाणा सरकार के कृषि मशीनरीकरण अभियान को नई गति देने का ये काम करेगी। साथ ही किसानों को उन्नत कृषि की नई तकनीकों की यहाँ पर जानकारी देने में ये बड़ी सहायक सिद्ध होगी। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि इस प्रदर्शनी में मुझे नए भारत के कृषि से संबंधित 3 स्तंभों में से एक समय पर बात करने का ये अवसर मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब अपने नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम अगर इस भारत के 4 स्तंभ हैं, और उन्होंने सबसे पहला जो स्तंभ कहा है वो किसान को कहा है कि मेरे देश का सबसे मजबूत स्तंभ पहले किसान है, युवा है, नारी है और इस देश का गरीब व्यक्ति है। हमने इनके उत्थान के लिए काम करना है। मुझे खुशी है कि मैं ये पहला स्तंभ हमारे किसान भाई हैं जो देश का भरण पोषण करने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। दूसरा स्तंभ हमारे यहाँ पर कृषि वैज्ञानिक है, प्रशिक्षक और टेस्टिंग इंजीनियर बंधु हैं जो नई नई तकनीक विकसित करने, प्रशिक्षण देने
और परीक्षण करने का कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। तीसरा, हमारे वे साथी है जो कृषि मशीनों का निर्माण करते हैं। देश को आगे बढ़ाने में इन कृषि मशीन निर्माताओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। मुझे खुशी है कि हमारे देश में कृषि क्षेत्र के अनेक मामलों में पूरी दुनिया को राह दिखाने का काम हमारे किसानों ने, हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने ये किया है। लेकिन इसके बावजूद आज प्रदेश में किसानों के समक्ष नई चुनौतियां हैं। भूमि जोते छोटी हो रही है, भूमिगत जल स्तर गिर रहा है, जलवायु परिवर्तन भी फसलों पर कुप्रभाव डाल रहा है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों व कीटनाशकों पर निर्भरता बढ़ रही है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार के साथ साथ कृषि वैज्ञानिकों व किसान भाइयों को मिलकर संगठित प्रयास करने होंगे। मुझे खुशी है कि हमारे किसान भाई 21वीं सदी में कृषि क्षेत्र में जो परिवर्तन आ रहे हैं वे अद्भुत और अभूतपूर्व हैं। पहले जहां खेती पारंपरिक तरीकों पर निर्भर थी, अब वही तकनीकी के माध्यम से किसानों ने न केवल अपनी उपज बढ़ा सकते हैं बल्कि लागत भी इस आधुनिक मशीनरी से कम कर सकते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग हमारे किसान कर सकते हैं। आज के समय में स्मार्ट खेती एक नई क्रांति लेकर के आई है। अब किसान ड्रोन तकनीक, सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर सकते हैं। ड्रोन से खेतों की निगरानी करना, फसलों में खाद और कीटनाशकों का छिड़काव करना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है और इसका लाभ मेरे किसान भाइयों को मिल रहा है। भाइयों, स्मार्ट सेंसर के माध्यम से मिट्टी की नमी, तापमान और पोषक तत्वों का स्तर मापा जा सकता है, जिससे किसान जरूरत के अनुसार सिंचाई और खाद डाल सकते हैं। इससे जल और उर्वरकों की बचत होगी और उत्पादन भी बढ़ता है। हम हरियाणा में कृषि की इस आधुनिक तकनीकों को अपनाकर खेती की पैदावार बढ़ाने और किसानों की खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग उत्पादकता बढ़ाने में सहायक हो रहा है। हमारी सरकार किसानों को ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और अन्य कृषि उपकरण सुलभ कराने के लिए विशेष योजनाएं लागू कर रही है। छोटे किसानों के लिए मशीनरी को किराए पर उपलब्ध कराने की योजना भी बनाई जा रही है ताकि कम से कम लागत में अधिक उत्पादन हो सके। ये हमारी सरकार के लगातार किसानों के हित में हम मजबूती से काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार सुपर स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट सिस्टम, हैप्पी सीडर, पैडी सट्रा चॉपर, जीरो टिल सीड, कम फर्टिलाइजर, ड्रिल, बेलिंग मशीन, स्ट्रा रैंक, क्रॉप रीपर आदि उपकरणों पर 50% की सब्सिडी वो देने का काम हमारी सरकार किसानों को कर रही है। साथियों, आप जानते हैं कि खेती में ड्रोन जैसी उन्नत कीमत का उपयोग करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नमो ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ किया है। हमने हरियाणा में इस योजना को लागू करते हुए महिलाओं को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण देना शुरू किया है। उन्हें 8 लाख रुपए की लागत का ड्रोन भी मुफ्त में देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर अब तक 100 महिलाओं को ट्रेनिंग दे करके इस ड्रोन के अंदर उनको स्किल किया है और 100 बहनों को हमने नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत उनको ड्रोन देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, जिससे कि हमारी बहनों का एक रोजगार भी खड़ा हो और किसानों को भी उसका लाभ मिले। उनको सस्ते दर के ऊपर दवाई छिड़काव और खाद छिड़काव के अंदर वो लाभ मिले। इसके लिए हमने 100 बहनों को ये 8 लाख रुपए की लागत का ड्रोन देने का काम ये किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने कृषि अवशेष जैसे पराली आदि के उचित निपटान के लिए भी आधुनिक मशीनों के उपयोग को बढ़ावा दिया है। पराली के उचित प्रबंधन के लिए किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन उपकरणों तथा धान के अवशेष प्रबंधन के लिए हमने लगभग 1213 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में हमारी सरकार ने
किसानों को दिया है। मुझे खुशी है बताते हुए कि हम किसानों ने जो हमने इन इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर हरियाणा सरकार ने सब्सिडी देने का काम किया है, हमारे किसानों ने उसका उपयोग किया है और मुझे खुशी है। मैं किसानों को इसके लिए बधाई भी देना चाहूंगा कि उन्होंने इस आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए जो पराली प्रबंधन के लिए काम किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसके ऊपर एक टिप्पणी वो अपनी दी है और उन्होंने कहा है कि हरियाणा के अंदर पराली प्रबंधन के अंदर अच्छा काम हुआ है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। सरकार सिस्टम खड़ा कर सकती है, परंतु उस सिस्टम का उपयोग मेरे किसान भाई करते हैं और आप लोगों ने उसका उपयोग करते हुए इस पराली को न जलाने के लिए भाइयों हमने इसका एक नए कि मेरे किसान की पराली से इनकम भी बढ़े और उसकी जो उर्वरक है भूमि वो भी खराब ना हो, उसकी परत भी खराब ना हो पराली जलाने से, उसके लिए हमने सब्सिडी के ऊपर किसानों को ये इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध कराए हैं। मुझे ये भी खुशी है कि आज देश में हरियाणा ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है, क्योंकि हमारी सरकार की ये सोच है कि हमारे किसान की इनकम बढ़े और इनकम बढ़े उसके खर्चे कम हो। उस खर्चे के अंदर ये नई नई तकनीक जो आज किसानों के लिए आ रही है इसका उपयोग मेरे किसान उठा रहे हैं। हमने हरियाणा के अंदर अपने किसानों की 24 फसलें, मैंने कहा था कि हम 100% फसल अपने हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान की एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मुझे ये भी खुशी है हमने ई मंडी के माध्यम से किसानों की जो मेरा फसल मेरा ब्यौरा उसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा करके हरियाणा प्रदेश के 12 लाख किसानों के खाते में अब तक हमने 1,25,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट डालने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए, पहले का एक जमाना था, उस जमाने के अंदर 6-6 महीने हमारी फसल की पेमेंट नहीं आती थी, परंतु अब हमने ये निर्णय किया है हरियाणा के अंदर कि मेरे किसान के खाते में 72 घंटे के अंदर जो ही मंडी के अंदर फसल लेकर के जाएगा 72 घंटे के अंदर मेरे किसान के खाते के अंदर पैसा आ जाएगा। अगर 72 घंटे से ज्यादा समय लगता है हरियाणा सरकार ब्याज सहित किसान के खाते में पहुंचाने का काम वो करती है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि पिछले दिनों के अंदर अगर मेरे किसान की फसल 4 घंटे या 10 घंटे एक दिन लेट हुई है तो उसकी एवज के अंदर हमने किसान के खाते के अंदर लगभग 7 करोड़ रुपया इस ब्याज के रूप में पहुंचाने का काम ये हरियाणा सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने इसका भी सरलीकरण किया है कि मेरे किसान को फसल में अपनी फसल को मंडी में बेचने के लिए जो वहां पर ई गेट पास वो गेट पास लेना पड़ता था उसके लिए भी दिक्कत होती थी। अब हमने उसका सरलीकरण किया है कि किसान अपने घर पर ही अपने मोबाइल पर ही उसको डाउनलोड करके अपनी फसल को मंडी में जाकर के बेच सकता है। ये भी हमने इसका सरलीकरण किया है। मुझे खुशी है कि अभी पिछले दिनों जो धान की ये फसल थी, इस धान की फसल के अंदर बरसात कम हुई थी और बरसात के कारण मेरे किसानों के खर्चे ज्यादा हुए और हमने ये निर्णय किया कि मेरे किसान के खर्चे ज्यादा नहीं होने चाहिए, उसके खर्चे कम हो, उसकी इनकम बढ़े और उसको ध्यान में रखते हुए हमने हरियाणा के अंदर हमारी कैबिनेट ने ये निर्णय किया खरीफ सीजन 2024 में कि किसानों के खाते में प्रति एकड़ 2,000 रुपए पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमने इस खरीफ की फसल का हरियाणा प्रदेश के किसानों के खाते में 1,345 करोड़ रुपए की राशि वो डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है, मैं आज अपने किसान भाइयों के बीच में हूं क्योंकि विपक्ष के लोग कई प्रकार के झूठ की अफवाहें फैलाने का काम करते हैं और ये कई प्रकार की बातें बोलते रहते हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। भाई आप भी सत्ता में रहे थे, मैं तो उनको पूछता हूं भाई तेरे समय में क्या हुआ? हम तो लगातार किसान की स्थिति का सुदृढ़ीकरण करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है बताते हुए आज हिसार के किसानों के बीच में जो अंग्रेजों के जमाने का एक अभियाना मेरे किसान के ऊपर लगता था, उसे हर साल वो अभियाना देना पड़ता था।
मेरे किसान का 133 करोड़ रुपया वो अभियान के रूप में था। हमने अपनी कैबिनेट के अंदर बैठ करके निर्णय लिया कि ये जो किसान के ऊपर अंग्रेजों के जमाने का अभियान कर लगा हुआ है, इस 133 करोड़ रुपए को तो हम समाप्त करेंगे, परंतु आने वाले समय के अंदर मेरे किसान के ऊपर कोई अभियान नहीं लगेगा, उसको भी जड़ से खत्म करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने एक बिजली जो बड़ी लाइनें मेरे किसान के खेत से निकलती है, उसके लिए भी हमने एक मुआवजा नीति बनाई है, क्योंकि मेरे किसान के खेत में जो बड़ा टावर लग जाता है उससे उसकी फसल में कहीं कमी आ जाती थी। हमने एक मुआवजा नीति बनाई है हाई टेंशन लाइनों के लिए, और वो मुआवजा नीति है कि जो मेरे किसान की जमीन खेत के अंदर जो टावर लगेगा और उस टावर के नीचे जो जमीन आएगी उस मार्केट रेट का 200% ज्यादा मुआवजा देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। ये निर्णय हमने मुआवजा नीति बनाई है। और हमने ये भी नीति बनाई है कि मेरे किसान के खेत के अंदर जो तारें हैं एक पोल से दूसरे पोल के ऊपर जाती हैं, जो बड़ी लाइन है उसके नीचे जो जमीन आती है उस जमीन का भी 30% ज्यादा मुआवजा देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। ये हमने मुआवजा नीति बनाई है और इसका लाभ मेरे हरियाणा के किसानों को वो मिलेगा। मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जिनकी एक सोच है कि मेरा किसान मजबूत, मेरा किसान संपन्न होना चाहिए, और उन्होंने देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वो देने का काम करते हैं। देश के अंदर अब तक 18 किस्तें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मेरे किसान भाइयों के खाते में एक साल के अंदर 6,000 रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर इन 18 किस्तों में मेरे किसान के खाते में अब तक हरियाणा प्रदेश के 6,203 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ताकि मेरे किसान को कोई समस्या दिक्कत ना आए और वो भी मजबूत हो, उसकी आय बढ़े, उसकी आय में कमी ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसान के खाते में पहुंचाने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा के अंदर आए थे, बीमा सखी योजना का उन्होंने लॉन्च किया था, और उसमें हमने हरियाणा के अंदर हमारे करनाल में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, वहां उसका शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 9 दिसंबर 2024 को पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से वहां से उसका शिलान्यास करवाया, जो 65 एकड़ के अंदर 700 करोड़ रुपए की लागत से बन करके तैयार होगा, जिससे कि मेरे किसानों को जो हॉर्टिकल्चर का मेरा किसान है उसको बड़ा लाभ उसके अंदर मिलेगा, ताकि मेरा किसान नई नई तकनीक का उपयोग कर सके और उसके अंदर प्रशिक्षण लेकर के अपनी आय को बढ़ा सके। ये हमारी सरकार का ध्येय है और उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। मुझे आज ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी सरकार ने जो हमारे पट्टेदार किसान थे लंबे समय से, जिनको मालिकाना हक नहीं मिला था, वो उस भूमि के ऊपर काश्त तो कर रहे थे, उसको जोत तो रहे थे, परंतु मालिकाना हक नहीं था। हमने कैबिनेट में लेकर के आए, विधानसभा में बिल लेकर के आए और हमने निर्णय किया कि जो पट्टेदार किसान हैं उनको मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। वो भी 2004 के कलेक्टर रेट लेकर के वो जमीन किसानों के नाम कर दी जाएगी। ये निर्णय भी हमने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है, अब जो हमारे गांव के अंदर किसी भाई ने अपना मकान पंचायत भूमि के अंदर बना लिया है, कहीं तो गांव के गांव पंचायत भूमि के अंदर बसे हुए थे, 50 साल 60 वर्षों से लगातार वो वहां पर बैठे थे। हमने विधानसभा में ये भी बिल लेकर के आए और कैबिनेट में हमने पहले पास किया। पास करके हमने जो पंचायत श्यामलात भूमि के अंदर जो व्यक्ति ने मकान बना रखा था और 20 वर्षों से ज्यादा का समय उसको वहां पर हो गया था, वो जमीन भी 500 वर्ग गज का प्लाट वो किसान के नाम कलेक्टर रेट के ऊपर देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। उस भूमि का भी मालिकाना हक वो उनको देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने स्मार्ट किसान, समृद्ध किसान के लक्ष्य को लेकर के काम कर रही है। हम मिलकर के आधुनिक तकनीकों को अपनाएं, नई संभावनाओं को तलाशें और कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने का काम
हम करें, ये हमारी सरकार का ध्येय है। मैं कृषि यंत्र निर्माताओं से भी आग्रह करूंगा कि आप किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे उपकरण विकसित करें जो उनके लिए किफायती हो। इसमें इनोवेशन की जरूरत है। यह काम टीटीसी के इंजीनियर और मैन्युफैक्चरर्स मिलकर के कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि आज हम हरियाणा को समृद्ध, आधुनिक और प्रगतिशील राज्य बनाने में किसान भाइयों के अधिकतम योगदान को सुनिश्चित करना हम चाहते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हर किसान को समृद्ध करना है ताकि आप आत्मनिर्भर बने और आपकी मेहनत का पूरा फल मिले। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री की कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से भी किसानों को हमने जो लाभ दिया है कि जिस प्रकार से पानी का लेवल नीचे जा रहा है, हम ज्यादा से ज्यादा स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन की तरफ हम बढ़ने का काम करें। उसके ऊपर हमारी सरकार 70% से लेकर के 80% तक किसान को इस पर सब्सिडी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। ये हमारा ध्येय है। हमारी सरकार का भी ये ध्येय है कि मेरे किसान के खर्चे कम हो और उसकी इनकम बढ़े ताकि वो ज्यादा पैदावार कर सके। हमें इस तकनीक का भी उपयोग करना चाहिए। और हमने जो मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है, मैं आज आप लोगों के बीच में बताना चाहूंगा। पिछले 10 वर्षों में अगर हम 2014 से पीछे की बात करें, 2014 से पीछे मेरे किसान की अगर फसल का खराबा हुआ है उसको मात्र 1155 करोड़ रुपए दिए गए। और 2014 से लेकर के आज 2025 अगर हम इसका आंकलन करें, हमने 10 वर्षों के अंदर हरियाणा प्रदेश के किसानों में 13,500 करोड़ रुपया किसान की फसल के खराबे का मुआवजे के तौर पर देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है ताकि मेरा किसान समृद्ध और खुशहाल मजबूत बने। ये हमारी सरकार की सोच है। मैं इस अवसर पर सभी किसानों से आग्रह करता हूं कि आप नई तकनीकों, उन्नत बीजों, जैविक खेती को प्राथमिकता दें, जल संरक्षण पर ध्यान दें और सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं। हमने, अगर आप लोग देखेंगे, मुझे ये भी खुशी है बताते हुए, 2014 से पहले भारत में जो कृषि बजट था वो 25 लाख करोड़ रुपए था और आज 1,25,000 करोड़ रुपया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये किसान का बजट ये करने का काम किया है ताकि मेरे किसानों को नई नई तकनीक, नए नए जो इंसेटिव्स बीज के अंदर उसकी पैदावार बढ़े, उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसानों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं अंत में इस प्रदर्शनी के आयोजकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि यह प्रदर्शनी किसानों के लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होगी। हमारी सरकार स्मार्ट किसान, समृद्ध किसान के लक्ष्य को लेकर लगातार किसानों के हित में काम करती रहेगी। मैं खुशी है मुझे कि आज कुछ पंक्तियां मुझे ध्यान में आ रही हैं। मैं इन पंक्तियों को बोल करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। नई तकनीकों से संवरे खेत खलिहान, नई तकनीकों से संवरे खेत खलिहान, उन्नति की राह पर बढ़े हमारा हिंदुस्तान। आओ मिलकर करें उनका सम्मान, किसानों से ही रोशन ये मेरा हिंदुस्तान। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और मुझे खुशी है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सबको बताते हुए मुझे ये भी खुशी हो रही है कि इस संस्थान में जो ट्रैक्टरों के CMVR के प्रमाणीकरण के लिए मंजूरी दी जा रही है, आज से यहाँ पर ट्रैक्टरों की जो प्रमाणीकरण का सर्टिफिकेट जो हमें बाहर मिलता था, इस क्षेत्र में नहीं मिलता था, आज से ये प्रमाणीकरण का सर्टिफिकेट भी ट्रैक्टरों का इसी संस्थान से मिलना शुरू हो जाएगा। भाइयों, जो उत्तर भारत के निर्माताओं को इसकी बहुत बड़ा लाभ यहाँ पर मिलेगा। और आज से इस संस्थान में जो कस्टम हायरिंग सेंटर का शुभारंभ भी होने जा रहा है। यह संस्थान छोटे और सीमांत किसानों के लिए रोटावेटर और सुपर सीडर, लैंड लेवर, हल, ट्राली जैसी कृषि मशीनरी को भी इस संस्थान से मेरा किसान किराए पे ले सकता है ताकि वो अपने खेत में उसका
उपयोग कर सके, उसका भी काम आज से चालू होगा। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक स्लोगन था, जय जवान जय किसान। अटल जी ने कहा, इसके अंदर एक और शब्द जोड़ा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। और नरेंद्र मोदी जी ने उसके अंदर जोड़ा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।